आज है 22 फरवरी और सुबह उठ के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। मैं इस वक्त अपने रूम की छत पर हूँ। आज बारिश की प्रेडिक्शन है, बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, सुबह से हो रही है। सामने आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन पैचेस के अक्रॉस, उसके बाद जो है वो दरिया सवात है जिसका प्रेशर इस वक्त काफ़ी कम है। मगर जो वेदर है ना, वो किसी भी बॉलीवुड मूवी के रोमांटिक गाने वाला हुआ है। इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस महीने में हमें मौसम मिलना चाहिए सवात में, बिल्कुल वैसे ही मौसम हुआ है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारे टूर गाइड के मुताबिक आज हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, कालाम में भी और मालम जब्बा में भी। तो लेट्स सी हमें मिलती है बारिश के नहीं। ये सामने हमारे रूम्स हैं और इस वक्त हम इसी होटल के एक दूसरे रूम की छत पे से ये वीडियो बना रहे हैं। That's how सवात looks like in the morning. जब इतनी खूबसूरत सुबह हो तो एक शानदार सा नाश्ता भी बनता है। गरम गरम पराठों के साथ ऑमलेट और धुआं निकलती हुई दूध पत्ती चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए मालम जब्बा के लिए। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट, which is one of the most famous tourist destination in Sawat Valley. Thousands of tourists have been attracted to this place in the last few years since the inauguration of मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट। मालम जब्बा के रास्ते में हमें ये रंग बिरंगे घर देखने को मिले, जो कि दूर से ही बड़े वाज़े दिखाई दे रहे थे अपने वाइब्रेंट कलर्स की वजह से। ऑरेंज, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड और शॉकिंग पिंक में पेंट हुए हुए ये घर बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सवात से मालम जब्बा तक का रास्ता बमुश्किल 1 घंटे से सवा घंटे का है। चूँकि नए रूट्स तामीर हुए हैं तो आपका जर्नी और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। लकीली हमें इतना खूबसूरत मौसम मिला कि हम चाहते थे कि ये सफ़र और लंबा हो जाए। फाइनली हम मालम जब्बा पहुंच गए हैं और आज शदीद बारिश हो रही है सुबह से और फ्रीजिंग कोल्ड है। चेयर लिफ्ट भी शायद बंद लग रही है फ़िलहाल तो अभी हम जाके ऊपर देखते हैं कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम अवेल कर सकते हैं। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट में एंटर होने के लिए आपको एक फ़ी पे करनी पड़ती है। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी में आप सिंपल टिकट बाय करते हैं और दूसरी कैटेगरी में आपको अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ता है, मगर उसमें चेयर लिफ्ट का टिकट शामिल होता है। इसके अलावा आप बाहर से लॉन्ग बूट्स भी रेंट पे ले सकते हैं। मालम जब्बा पीछे आपको चेयर लिफ्ट नज़र आ रही होगी, जो अभी चल नहीं रही है और सर्दी बहुत है। ग्लोरिया जीन्स है एंड आई एम बैडली क्रेविंग फॉर अ गुड कॉफ़ी। नीचे रेस्टोरेंट थे, यहाँ के चप्पल कबाब बहुत मशहूर है, बहुत मज़े के होते हैं। लास्ट टाइम हमने हांडी भी ट्राई की थी, वो भी काफ़ी मज़ेदार था। और ये रहा आपका, बल्कि दिखाता हूँ पीछे ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्की के इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते हैं और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह भी। ये एक तरह का काइंड ऑफ एन आउटलेट जहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेंटल बेसिस पे भी आप ले सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। We are here at Gloria Jeans Coffee and I really like the theme of this restaurant right in the middle of the huge mountains of Malam Jabba. जहां हम एक तरफ मालम जब्बा एक्सप्लोर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नए दोस्त भी बनाते जा रहे थे। नुमान was the first guy whom I became friends with
और शायद हम दोनों के दरमियान एक चीज़ कॉमन थी और वो थी सोलो ट्रैवलिंग। ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई सोलो ट्रिप डेज, जब मैं बैग पैक करके अकेला ट्रिप पे जाया करता था, इसी तरह ग्रुप टूर्स के अंदर। जाता मैं अकेला था, मगर बहुत सारी खूबसूरत यादों का ख़जाना लेकर वापस आता था, और इस सफ़र में कुछ ऐसे दोस्त भी बने जो अब लाइफ का मुसलसल पार्ट हैं। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द बिगेस्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट विंटर स्पोर्ट्स शॉप इन मालम जब्बा, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये अब तक सबसे मॉडर्न और वेल इक्विप्ड शॉप है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें मुहैया हैं जो कि किसी भी टूरिस्ट को रिक्वायर्ड होती हैं एक स्की रिजॉर्ट में। इस शॉप में मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थीं जो कि मैंने ना ही तो इससे पहले कभी देखी थी और मुझे उनके नाम तक नहीं पता थे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को लेकर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं और ना ही इक्विपमेंट्स। इस शॉप को देखकर एक मोटिवेशन मिली कि शायद पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का फ्यूचर थोड़ा बेहतर हो, और जब फॉरेनर्स आएंगे तो आई एम श्योर विंटर स्पोर्ट्स वुड रीच टू अनदर लेवल इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरशद हियर एंड आई एम विद मिस्टर असमत अली टुडे। ये मालम जब्बा में जो स्की रिजॉर्ट है उसके अंदर एज अ ट्रेनर है, ही इज़ द कोच फॉर स्कीइंग। तो असद साहब कुछ बताइएगा हमें यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उसके हवाले से। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इक्विपमेंट है, स्कीइंग के हवाले से, स्केटिंग के हवाले से, और हमारे पास स्नोबोर्डिंग भी है, और बच्चों के लिए स्लाइजेस वगैरह, बाइक्स, स्नो इक्विपमेंट प्रॉपर यहाँ पे हमारे पास है। अच्छा, थोड़ा सा दिखाएंगे मुझे किधर के? हमारे पास स्कीइंग है, ये बड़े के लिए होते हैं, उसके हाइट के हिसाब से होते हैं, और ये बच्चों के लिए स्कीइंग होते हैं जो उनके हाइट के हिसाब से होते हैं। ये इसके स्टिक्स होते हैं, ये इनके शूज़ है मुख्तलिफ। अच्छा, चलें उधर चलते हैं शूज़ की तरफ। ये फिर मुख्तलिफ साइज़ की स्कीइंग शूज़ है, सही। ये बच्चों की है, ये बड़ों की है, इसमें मुख्तलिफ साइज़ है हमारे पास। जैसे कि ये हो गया, और ये हमारे पास स्लाइड है बच्चों के लिए, जो इसमें बैग। अच्छा, ये स्लाइड्स हैं, सही। इसमें आराम से बैग को ओपन किया, और इसमें फिर हमारे पास आइस स्केटिंग भी है, तो ये पड़े। असद साहब को कितने साल हो गए यहाँ पे? हमारे यहाँ भी 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। ये जो ट्रेनर काम करता है, ये आइस स्केटिंग शूज़ है, जो इस वक्त हमारे आइस रिंग इवेंट हुआ है, और दिसंबर में, जनवरी में आइस स्केटिंग। सही। इसमें फिर जैसा स्नो ट्यूब हमारे पास भी है, इस वक्त हमने वो क्लोज किए हुए हैं, और ग्रास की भी हमारे पास है जो समर अच्छा में ग्रास की अच्छा, करवाते हैं। लेकिन इसमें बताएं सर भाई कि इस दफ़ा कुछ कम बर्फ़बारी हुई है, इतनी जल्दी पिघल गई है, वरना तो ये मार्च तक चलता है फेस्टिवल। जी बिल्कुल, ये दिसंबर से मार्च के अंत तक है, बट अब की दफ़ा जल्दी ख़त्म हो गई है ना? लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती से बर्फ नहीं आया है, यहाँ पे बहुत कम आए हुए हैं। तो फिर ये हमारे पास ग्रास की होते हैं, जो गर्मियों के सीज़न भी हम लोगों को इससे स्कीइंग का वो दिला सकते हैं। अच्छा, स्कीइंग का एक आप इससे के थ्रू भी कर सकते हैं। जी। ठीक है, थैंक यू असमत भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब, चेयर लिफ्ट पे बैठने के बाद कुछ ऐसे नज़ारे, बट इस दफ़ा बर्फ़बारी 50% भी नहीं है। लास्ट टाइम जो मुझे अप्रैल में मिली थी और फरवरी के लिहाज से इट्स नथिंग। तो स्कीइंग के मामलात कुछ बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ है, हाथ बिल्कुल जम रहा है। बीवी
बारिश मज़ीद तेज़ हो गई है, बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है इस वक्त। पता नहीं वीडियो में पता चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन हमें बहुत